ज़ून ड्रेस डिज़ाइन पे आज आपको बहुत ही प्यारा डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। ये ट्राउज़र का डिज़ाइन जो हमने रेडी किया है, इसको खूबसूरत फैब्रिक पट्टी से और इसको हमने जो है खूबसूरत ट्रायंगल से इसको डिज़ाइन किया है। बहुत प्यारा ये डिज़ाइन है। आप इसे स्लीव्स पर भी बना सकती हैं और दामन पर भी बना सकती हैं। ये मैंने ट्राउज़र के ऊपर रेडी किया इस डिज़ाइन को, तो आइए सीखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास है एक खूबसूरत सी पट्टी, फैब्रिक पट्टी। इसको हमने इस तरह से जो कट की है, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना इंच की मैंने यहाँ पे फैब्रिक पट्टी ली है। 2 इंच की हमने यहाँ पे फैब्रिक पट्टी ली है। इसको हमने दोनों साइडों से अच्छी तरह से इस तरह से फोल्ड कर दिया है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया। एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पे फोल्ड कर दूंगी। अच्छा, ये भी तरीका है, इसी तरह से भी आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकती हैं, लेकिन इसको जो है मैंने अच्छी तरह से फैब्रिक ग्लू से सेट कर दिया है। ये आपने देख लेना है। जब हम फैब्रिक ग्लू इसके ऊपर यूज़ करते हैं तो बहुत ईजी तरीके से हमारे इसके ऊपर सिलाई हो जाती है और सिलाई बहुत ही नीट और खूबसूरत होती है। अब इसको हमने इस तरह से जो है अच्छी तरह से इसको फिक्स कर देना है पट्टी को। ये देखें जी, इस तरह से अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे रेडी कर दूंगी पट्टी को। बहुत ही प्यारी हमारी यहाँ पे पट्टी रेडी हो रही है और बहुत ही नीट। अब इस तरह से हमने इसको यहाँ पे रेडी कर दिया है। इस तरह से जो है मैंने सारी पट्टी को रेडी कर देना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बहुत सारी पट्टियाँ जो है पहले से रेडी कर ली थी। ये देखें जी, इस तरह से। अभी हमने इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। ये देखिए, अगर हम फैब्रिक ग्लू से इसी तरह से सारी पट्टी को रेडी कर देंगे तो फिर जब हम स्टिचिंग करेंगे तो बहुत ईजी तरीके से हमारी स्टिचिंग होगी और टाइम भी कम लगेगा। अब इस तरह से हमने इसको ऊपर जो है वो सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल इसके ऊपर मैंने यहाँ पे किनारे की सिलाई लगानी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से हमने बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर जो है वो सिलाई लगा देनी है और इस तरह से हमने पट्टी रेडी कर देनी है। मेरे पास के फैब्रिक कम था, छोटा सा फैब्रिक था, तो इसलिए मैंने ढेर सारी यहाँ पे पट्टियाँ जो हैं वो रेडी की थी। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आपने एक लंबी सी जो है वो पट्टी रेडी कर लेनी है। मुझे पांचे के हिसाब से पट्टियाँ रेडी करनी थी और उसके लिए मुझे ढेर सारी पट्टियाँ रेडी करनी थी। तो यहाँ पर देखें जी, इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है सिलाई लगा दी है। बिल्कुल किनारे की हमने इसी तरह से जो है यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब ये पर पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, अब इसके ऊपर हमने कटिंग करनी है, तो इस तरह से हमने इसकी साइज़ को जो है वो पैमाइश कर देनी है। इस तरह से हमने यहाँ पे खूबसूरत सा ट्रायंगल बनाना है। ये देखें, इस तरह से। और इसको जो है हमने यहाँ पे कट कर देना है। हमारा जो साइज़ है वो यहाँ पे हो गया है। अब इसको मैं यहाँ पे कट कर दूँगी क्योंकि मुझे इतना ही इसका जो साइज़ है वो चाहिए था। तो अब सारी पट्टियों को मैंने इस तरह से जो है वो कट कर देना है। ये देखें जी। और अच्छा, याद रहे कि अगर आपने इस तरह के फैब्रिक पट्टियों को कट करना है तो आपने एक ही साइज़ में करना है। बड़ा छोटा साइज़ होगा तो आपका सारा डिज़ाइन जो है वो ज़ाया हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपने इसका साइज़ का बहुत ख्याल रखना है। पट्टियों की लंबाई, चौड़ाई, सबका साइज़ एक जैसा होना चाहिए। ये देखें, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, हमारा सारा साइज़ एक ही है पट्टी का। बिल्कुल भी कोई बड़ी छोटी पट्टी यहाँ पे नहीं है। चौड़ाई में भी कोई लंबी छोटी नहीं है और इसकी लेंथ भी। अब यहाँ पर हमने इसको जो है अच्छे से यहाँ पे कट कर देना है। सारी पट्टी को मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। ये देखें, इस तरह से जो है हमने सारी पट्टियों को यहाँ पे कट कर दिया है। ये देखिए, अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसको हमने किस तरह से रेडी करना है। मेरे पास फैब्रिक ग्लू है, सेंटर में हमने थोड़ी सी फैब्रिक ग्लू लगा देनी है। अब उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। अब चाहें तो ऐसे प्रेस भी करेंगे तो भी इसी ईजी तरीके से इसी तरह से हमारी फोल्डिंग वाली पट्टी रेडी हो जाएगी, लेकिन मैंने इसके ऊपर ग्लू लगाई है। ग्लू से अच्छी तरह से फिक्स हो जाती है। अच्छा, एक पट्टी मैंने यहाँ पे जो है वो रेडी कर दी। अब दूसरी पट्टी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। एक दो पट्टियाँ मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने जो इनको रेडी करना है। ये देखें, इस तरह से थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छा बनता है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपने ऐसा नहीं सोचना कि ये एक पहली बार में आपके साथ जो है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा, लेकिन आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर ही आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छा और नीट बनता है। उसकी सफाई भी होती है। हाथ में सफाई आने के लिए ज़रूरी है कि आपने लाजमी जो है वो एक बार प्रैक्टिस कर देनी है। अच्छा, अब इस तरह से जो है हमने सारी पट्टियों को यहाँ पे रेडी कर देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ये देखें जी, ग्लू से हमारी पट्टी फिक्स हो जाती है और बिल्कुल भी नहीं खुलती। और जब हम स्टिचिंग करते हैं तो बहुत इजी तरीके से हमारी स्टिचिंग जो है वो हो जाती है। अब सारी पट्टियों को मैंने इस तरह से रेडी कर देना है। अच्छे से हमने सारी पट्टियाँ यहाँ पे रेडी कर दी हैं। ये देखें जी, इस तरह से मैं आपको ये दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। अब ये मेरे पास एक फैब्रिक पट्टी है, बैक साइड पे हमने फ्यूज़न पेपर पेस्ट किया हुआ है। इसका साइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से हमने 3 इंच पे जो है वो इस पट्टी को रेडी किया है। यहाँ पर देखें, 3 इंच पे इस पट्टी को रेडी कर दिया है और दोनों साइडों से अच्छे से हमने इसको फोल्ड करके ग्लू लगा के नीट कर दिया है। अब इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है तो वो आपने देख लेनी है। ये जो हमने पट्टियाँ रेडी की हैं, ये इसको सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे रेडी करना है और ये जो इसकी उल्टी साइड है उसको हमने इसी तरह से रखना है ऊपर की तरफ से और सीधी साइड को हमने नीचे की तरफ से रखना है। अब यहाँ पर हमने जो है अच्छी से बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखें, जैसे मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन में आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से हमने
एक ही साइज़ में इसको बराबर में रखना है, कोई भी ऊपर नीचे हमें साइज़ इसका नहीं रखना और इसके बिल्कुल हमने सेंटर में कोई गैप नहीं रखा। इस तरह से हमने इसको साथ-साथ रखा है और इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ, इस तरह से हमने जो है इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखें जी, सारे ट्रायंगल हमने इसी तरह से अच्छे से रेडी कर लेनी है। बिल्कुल इनको हमने गैप में नहीं रखना और ये ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए, इसका साइज़ भी एक ही जैसा होना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, तभी हमारी डिज़ाइनिंग अच्छी होती है। हर एक चीज़ का हम जो है हमें ख़याल रखना होता है और हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब इस तरह से हमने इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर जो है वो यहाँ पे सिलाई लगा देनी है सारी। अच्छा, ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ अपने ट्राउज़र के ऊपर। आप इसे पैंट प्लाज़ो के ऊपर भी बना सकते हैं, स्लीव्स के ऊपर, दामन के ऊपर भी बना सकते हैं। इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत अच्छी लगती है। मैं इसे ट्राउज़र के ऊपर बना रही हूँ, आप इसे कैपरी के ऊपर भी बना सकते हैं। आजकल जैसे विंटर है तो इसी हिसाब से जो है खादी के जो ड्रेस होते हैं उनके ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसे जो है कैपरी के ऊपर बनाएंगे तो कैपरी के ऊपर भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा। अब इस तरह से जो है हमने यहाँ पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके मैं आपको दिखा दूँगी कि किस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग यहाँ पे रेडी हो रही है। ये देखें, आपके सामने मैं यहाँ पे हर एक चीज़ शेयर करती हूँ ताकि आप जब भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग करने बैठे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना हो और आप इजी तरीके से जो है अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकें। ये देखें जी, इस तरह से अब हमने बिल्कुल इसके साथ साथ सारी फैब्रिक पट्टी को इस तरह से जो है यहाँ पे अटैच कर देना है। बहुत प्यारा हमारा ये डिज़ाइन जो है ट्राउज़र का वो रेडी हो रहा है। ये देखें जी, इस तरह से। अच्छा, मैं आपको हमेशा से जो है वो इसी तरीके से डिज़ाइनिंग करना दिखाती हूँ कि आपने अगर सीखनी है तो आपने इसी तरीके से सीखनी है ताकि आपको मुश्किल बिल्कुल भी ना हो। अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो आपको इसी तरीके से ही सीखनी होगी। फैब्रिक ग्लू से जो है डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी और नीट होती है। तो अब यहाँ पर हम लास्ट वाला भी आपको लगा के दिखा देते हैं कि किस तरह से हमने जो है यहाँ पे फैब्रिक पट्टी रेडी की है और इसका जो कलर कंट्रास्ट है वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पे कलर कंट्रास्ट रख सकते हैं। अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा मैंने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद एक साइड से हमने इसी तरह से डिज़ाइनिंग कर दी है। तो अब यहाँ पर दूसरी साइड से भी मैं काट देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से दूसरी साइड से हमने यहाँ पे लगा दी है। तो अब थोड़े से मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस तरह से जो है डिज़ाइन रेडी कर रहे हैं। अब बिल्कुल इसके अपने सामने जो है हमने ट्रायंगल रखनी है। ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। ऊपर नीचे साइज़ होगा तो आपका ट्रायंगल बिल्कुल भी जो है अच्छा डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि किस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि आपने बिल्कुल इसके बराबर में रखना है। ये देखिए, अब लास्ट वाला मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। जब मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों मैं आपको बार बार कह रही थी कि आपने इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो साइज़ एक ही जैसा रखना है, ऊपर नीचे नहीं रखना। तो अब यहाँ पर मैं सारे धागे यहाँ पे कट कर दूँगी। इसको मैंने यहाँ पे नीट कर दिया है। अच्छा, नीट करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से ये रेडी हो चुकी है हमारी पट्टी। अच्छा, इसको अब हमने उल्टी साइड से भी दिखा दिया है, सीधी साइड से भी दिखा दिया है। तो अब ये मेरे पास ट्राउज़र है, ट्राउज़र का पांचा है। इस पट्टी को हम एक साइड पे रख देते हैं। इसी के ऊपर हमने थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर मैंने कुछ ट्रायंगल रेडी किए हैं। इनका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी साइज़ की मैंने ये पट्टी कट करके ये ट्रायंगल रेडी किए हैं। इसका साइज़ ये है, तकरीबन 3 इंच पे हमने ये पट्टी कट की है। 3 इंच पे हमने इस तरह से ट्रायंगल रेडी किए हैं। 2 कलर के मैंने यहाँ पे ट्रायंगल रेडी किए हैं। ये देखें जी, इस तरह से अब हमने इसको इस तरह से डिज़ाइन करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ऊपर नीचे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। अच्छा, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे नहीं रखना। ये भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि किस तरह से आपने इसको रेडी करना है। ये देखें जी, इस तरह से। अब ये मेरे पास ग्लू है तो ग्लू को मैंने यहाँ पे हल्का सा लगा देना है और इनको आपस में यहाँ फिक्स कर देना है ताकि जब हम सिलाई करने लगें तो ये ऊपर नीचे ना हो और इसका साइज़ भी एक ही जैसा हो। अच्छा, ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह से आपने हल्की सी यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ ग्लू लगानी है। ग्लू लगा के हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ फिक्स कर देना है और ये मैं आपको सीधा करके भी दिखा दूँगी। ये देखें जी, सारे अब मैंने यहाँ पे इस तरह से रेडी कर लेनी है। हल्की सी ग्लू लगा के दूसरे ट्रायंगल के साथ हमने इसको फिक्स कर देना है। जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये ऊपर नीचे नहीं होंगे और इसका साइज़ भी सेम होगा। अब ये देखें जी, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर और भी लगा के दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने सारे ट्रायंगल जो हैं इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब इसके ऊपर हमने स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर आपने गौर से देखना है कि किस तरह से हम जो है यहाँ पे स्टिच कर रही हैं। बिल्कुल ये जो हमारा ऊपर वाला ट्रायंगल है। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने जो ये डार्क कलर वाला ट्रायंगल है इसके ऊपर हमने जो है वो सिलाई लगानी है और लाइट जो कलर है उसको हमने नीचे रखा है। तो इसलिए हमने ऊपर वाले ट्रायंगल के ऊपर ही जो है वो सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। तो आपने चीज़ों को गौर से देखना है कि किस तरह से हम डिज़ाइनिंग करते हैं। अब इस तरह से मैं सारे ट्रायंगल आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से बिल्कुल इसके साथ साथ हमने रखा है, कोई भी सेंटर का हमने यहाँ पे गैप नहीं रखा। इस तरह से हमने सारे ट्रायंगल को यहाँ पे स्टिच कर देना है। और ये मेरा पांचा है तो पांचे के ऊपर हमने इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है सारे ट्रायंगल अटैच कर दिए हैं। अब ये मेरे पास फैब्रिक पट्टी है। फैब्रिक पट्टी को हमने इसके ऊपर जो है इस तरह से लगाना है जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। अच्छा, पट्टी को हमने इस साइड से लगाना है। ये देखें, इस साइड से लगा के दूसरी साइड से हमने सिलाई लगानी है। दूसरी साइड से हम सिलाई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर जो सिलाई हमने पहले लगाई है ट्रायंगल वाली सिलाई, उसी के ऊपर हमने सिलाई लगाई है। तो यहाँ से ये सिलाई जो है नज़र आ रही है, इसी सिलाई के ऊपर ही हमने दोबारा से सिलाई लगानी है।
अच्छा, फिर इसको मैं सीधा भी करके आपको दिखा दूँगी कि हमारे ट्रायंगल कितना खूबसूरत और नीट यहाँ पे रेडी हुए हैं। अब यहाँ पर मैं सिलाई लगा देती हूँ। बिल्कुल हमने जो है उसी सिलाई के ऊपर यहाँ से सिलाई लगा दी है। अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे धागा इसका कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद इसको हमने सीधा कर देना है। सीधा करके इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये देखिए, जिसको ट्रायंगल हमने बाहर की तरफ से निकाल लेने हैं। और ये बैक वाली जो पट्टी मैंने लगाई है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है हल्का सा, और इसको यहाँ पर जो है हमने एक सीधी सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो इसे हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, यानी कि तुरपाई कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक सीधी सी सिलाई लगा दूँगी। अब ये देखें, इस तरह से हमने जो है इस ट्रायंगल को रेडी कर दिया है। अब ये जो मेरे पास पट्टी है, हमने इसको इस तरह से रखना है। और साइज़ का भी हमने यहाँ पे ख्याल रखना है कि ऊपर नीचे हमारा साइज़ नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो इसे पिन अप भी कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ पे फैब्रिक ग्लू भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे ही लगा रही हूँ क्योंकि हमारा ये डेली का काम है, तो हमें अंदाज़ा है कि हमें किस तरह से जो है यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। अच्छा, आपने जो है लाज़मी से इसको पिन अप कर देना है या फिर फैब्रिक ग्लू से अच्छी तरह से इसको फिक्स कर देना है। अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा इस तरह से कट कर दिया है, तो दूसरी साइड से भी हमने जो है बिल्कुल इसी सिलाई के ऊपर हमने दोबारा से सिलाई लगा देनी है। ये जो हमने पहले वाली सिलाई लगाई है, इसी के ऊपर ही हमने जो है यहाँ पे दोबारा से सिलाई लगा देनी है। अच्छा, फिर उसको जो ऊपर वाला फैब्रिक है, इसको हमने जॉइंट लेस से अच्छे से स्टिच कर देना है। अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा हमने इस तरह से कट कर देना है। फैब्रिक भी अच्छे से हमने यहाँ पे कट कर दिया है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था। अब इसके ऊपर हमें डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो आपने देख लेना है। ये देखें जी, इस तरह से। अब इसके ऊपर हमने जो है 2-3 स्टिच करने हैं। अच्छी तरह से हम इसको यहाँ पे स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। ये देखें जी, इस तरह से, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। इसको हमने ज़्यादा नहीं खींचना, बिल्कुल हल्के हाथ से जो है हमने इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। 1-2 बार हम इसको यहाँ पे अच्छे से स्टिच कर देंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। उसके बाद हमने एक पल्स यहाँ पे लगा देना है। बहुत ही प्यारा ये खूबसूरत सा एक फैब्रिक पट्टी का डिज़ाइन रेडी हुआ है। ये देखें जी, इस तरह से। अब 1-2 बार मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह से हमने यहाँ पे जो इस तरह से स्टिचिंग करनी है। 1-2 बार हम इसको स्टिच कर देंगे। उसके बाद हमने पल्स लगाना है, लेकिन इसको हमने ज़्यादा नहीं खींचना, बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको ऊपर जो है वो पल्स लगाना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए जी, दूसरा भी हमने इसी तरह से जो है वो रेडी कर दिया है। अब एक और मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ, बाकी हमने बाद में बना लेने हैं, ताकि आपको सही से समझ आ जाए कि किस तरह से। मैं आपको बार बार कह रही थी कि आपने ये सारी चीज़ें एक ही साइज़ में कट होनी चाहिए, एक ही साइज़ में लगानी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए जब हम इस तरह की डिज़ाइनिंग करते हैं, तो ये हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब जब ये डिज़ाइन रेडी होगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन खूबसूरत तरीके से रेडी हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने सारे पर्ल्स यहाँ पे अच्छी तरह से अटैच कर दिए हैं। और ये जो कलर है, ये बहुत प्यारा कलर था, लेकिन वीडियो में उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। ये देखें जी, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है ये वाला कलर। बहुत अच्छी इसकी कंट्रास्ट थी। अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए एक नए से नया डिज़ाइन लेके आती हूँ। तो इंशाल्लाह मिलती हैं एक बहुत अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। आप इस डिज़ाइन को ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं, और अगर दामन पर बनाएंगे तो दामन पर भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा। मिलती हैं न्यू डिज़ाइन में। अल्लाह हाफ़िज़।